बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। और एनएडीटी टेस्ट के हवाले से हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे हैं। और आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका रिव्यू हम कराएंगे और साथ ही आपको जो है पास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चंस भी जो है करा दिए जाएंगे। हमारा ये रिव्यू प्रोजेक्टाइल मोशन, एनएडीटी टेस्ट, दाऊद, फास्ट और जितने भी टेस्ट हैं तमाम के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, नस्ट के लिए थोड़े सवालात एडवांस लेवल के आते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट का जो टेस्ट है वो भी थोड़ी एडवांस लेवल के होता है। तो इन दो जगह के अलावा बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट हैं उन तमाम में हमारा ये रिव्यू जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब बेटा स्टार्ट करते हैं हम कि प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ चुका आपने डिटेल में कि जब किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो एक एंगल के साथ प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए तो वो जो है वो कर्व पाथ में मूव करते हुए ग्राउंड को हिट करेगा। किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ अगर लॉन्च किया जाए, थ्रो किया जाए, तो उस वक्त जो मोशन परफॉर्म होगी वो मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। क्रिकेट मैचेस में आपने जितने भी बैट्समैन हिट करता है वो सारी प्रोजेक्टाइल मोशन है। स्लिप में कैच हो, बाउंड्री में कैच हो, सारी वो प्रोजेक्टाइल मोशन से हैं। फील्डर गेंद को पकड़ के कीपर की जानिब थ्रो करता है, वो सारी प्रोजेक्टाइल मोशन है। और बहुत सारी एग्जांपल हम प्रोजेक्ट में ले सकते हैं। अब यहाँ देखें, व्हेन अ बॉडी इज़ थ्रोन इन एयर, हवा में फेंकें विद सम वेलोसिटी वी नॉट, किसी वेलोसिटी के साथ एंगल अल्फ़ा या थीटा बना रही हो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट, इट विल गो अप, ये ऊपर जाएगा एंड देन रिटर्न, वापस ज़मीन पे आ जाएगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ही फोर्स यहाँ एक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है पूरी मोशन में। जो है जिस तरह वर्टिकल मोशन में एक ही फोर्स ग्रेविटी एक्ट करती है, यहाँ पर भी पूरी मोशन में एक ही फोर्स ग्रेविटेशन एक्ट करती है। और ये रिटर्न करेगा फॉलोइंग पैराबोलिक पाथ। इसका जो रास्ता होगा, ये जो कर्व होगा, इस कर्व को पैराबोलिक का नाम देंगे। इस टाइप की मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेगलेक्टेड। पढ़ने के दौरान स्टडी पर्पस के लिए एयर ऑब्जेक्ट को निगलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस की बड़ी अहमियत होती है। आपने देखा कि इवन हॉकी के मैच हों, फुटबॉल के मैचेस हों या क्रिकेट के मैचेस हों, एक ओवर के बाद जो है वो दूसरा ओवर दूसरे एंड से कराया जाता है, फिर एक ओवर के बाद दूसरा एंड दूसरे ओवर से कराया जाता है। वजह ये होती है ताकि एयर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ किया जाए। फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं, दो हाफ़ होते हैं। एक हाफ़ में जो है वो एक तरफ से नॉर्थ टू वेस्ट खेला जाता है, तो दूसरा वेस्ट टू नॉर्थ की तरफ जो है टीम खेलती है ताकि एयर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ कर सकें। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एयर रेजिस्टेंस होगी, हम उसको मिनिमाइज़ करेंगे। अर्थ की रोटेशन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ फार्मूलों की तरफ बढ़ते हैं। अब ये चंद फार्मूले आपने याद रखने हैं पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। वी नॉट, इसे फ़र्ज़ करें थीटा के रिस्पेक्ट जोड़ा गया, टी सेकंड के बाद पार्टिकल पॉइंट पी पर आ गया, तो ये ओरिजिन से इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस एक्स कवर किया होगा और डिस्टेंस जो है वो वाई कवर किया होगा। टी सेकंड के बाद पार्टिकल ने एक्स और वाई, इस पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में हर किसी भी टाइम पर प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया होगा। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, अगर आप सिर्फ एक्स वाई याद कर लें तो बाकी आपको मैं समझा देता हूँ। एक्स मालूम करने का फार्मूला है वी नॉट कॉस अल्फ़ा टी, ये इसका फार्मूला है। वाई मालूम करने का फार्मूला वी नॉट साइन अल्फ़ा टी माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका फार्मूला है वी नॉट का। एक्स का फार्मूला ये है, वाई मालूम करने का फार्मूला ये है। एक्स डॉट का मतलब है, ये वेलोसिटी की बात की जा रही है। डॉट का मतलब क्या होगा बताइए, वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट, टी का डेरिवेटिव 1 होगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा एक्स डॉट की वैल्यू वी नॉट कॉस अल्फ़ा। इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लें, वाई डॉट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, टाइम का डेरिवेटिव 1 होगा तो वी नॉट साइन अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस ये 2t होगा, 2 से 2 कैंसिल, जी टी
ये वेलोसिटी का ही कंपोनेंट आ गए। अब डबल डॉट का मतलब है एक्सेलरेशन। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें, इसमें टी मौजूद नहीं है, डेरिवेटिव ज़ीरो, इसमें टी मौजूद नहीं है, डेरिवेटिव ज़ीरो, टी का डेरिवेटिव 1 तो जवाब आ जाएगा माइनस का जी। तो आपने सिर्फ दो चीज़ें याद करनी है कि किसी भी पॉइंट के बाद पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो डिस्टेंस जो है वो पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया होगा वो डिस्टेंस वी नॉट कॉस अल्फ़ा टी होगा, और वाई जो है वी नॉट साइन अल्फ़ा टी माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2। एक मरतबा डिफ्रेंशिएट करें टाइम के साथ तो एक्स नॉट वाई नॉट निकल आएगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट मिल जाएगा। अब चूँकि ये जो है सिमेट्रिक हमारे पास है तो हम इसके कुछ फार्मूले बना लेते हैं। ये पीक पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। पीक पॉइंट पर इसकी हाइट आएगी, उस हाइट को मैक्सिमम हाइट का नाम देंगे, और जब ये टकराए हिट करेगा इनिशियल पॉइंट से तो वो रेंज कहलाएगा, और पूरी मोशन के दौरान जो उसने टाइम कंज्यूम किया होगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम देंगे। रेंज मालूम करने का फार्मूला आपने याद रखना है वी नॉट स्क्वायर, अगर ये थीटा एंगल है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये इसका फार्मूला है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी है, ठीक। और इसमें जो है वो इसका फार्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमारे पास जो है फार्मूले मौजूद हैं, ठीक है। अगर थीटा जो है वो ये रेंज डिपेंड करती है मोस्टली थीटा पे, आर डिपेंड करती है, वैसे तो ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है थीटा पे, जी पर, लेकिन हम फायर की बात करें, किसी टैंक की बात करें, उससे जो शेलिंग की जा रही है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जी भी कांस्टेंट होगा, आर डिपेंड करेगा थीटा पर। अगर थीटा की वैल्यू 45 आ जाए तो उस सूरत में रेंज जो है वो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, और 45 रिप्लेस करने पर 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है, उसका फार्मूला पढ़ा जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ये इसका जो है मैक्सिमम मालूम करने का फार्मूला। सिमेट्रिक का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी हाइट पर हों और वहाँ से हॉरिजेंटली किसी चीज़ को फेंकें तो वो थोड़ी देर हॉरिजेंटल मूव करते हुए फिर पैराबोलिक पाथ अंजाम देगा। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। जैसे सैलाब वगैरह में अल्लाह महफूज फरमाए, पाकिस्तान में अक्सर आते हैं हेलीकॉप्टर से कुछ कोई बोरी वगैरह फेंके जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता कि हेलीकॉप्टर रुका हुआ, हेलीकॉप्टर सीधा हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहे होते हैं, और वो जो पैकेट हैं, जो फूड पैकेट हैं, वो ड्रॉप कर दिए जाते हैं। तो वो जिस रास्ते से जा रहा है ड्रॉप करेंगे तो वो इस पैराबोलिक पाथ पे जा रहा होगा, तो वहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट इस पॉइंट से यहाँ तक गिरेगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने का फार्मूला है 2h अपॉन जी, और x मालूम हो जाएगा इस u और t टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ से तक पहुँचने का, इस x मालूम करना है, इस u को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दें। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u रहेगी, और वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो gt, वर्टिकल वेलोसिटी जो हासिल होगी वो gt के बराबर हासिल होगी। ये फार्मूले अमूमन सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप इसको याद करें तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे भी काम किया जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन एक सिमेट्रिक मोशन है। प्रोजेक्टाइल टेक्स इक्वल टाइम टू मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्टाइल जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक लेता है उतनी हाइट मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने मिलेगा। इक्वल टाइम टू गेट मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम लेगा, एंड रिटर्न टू अर्थ, और अर्थ तक पहुंचने का टाइम सेम हो जाएगा। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हमने पार्टिकल को लॉन्च किया किसी वेलोसिटी v0 के साथ, तो ये वेलोसिटी का ये पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। अब वेलोसिटी अपने कंपोनेंट में ब्रेक होगी, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और वो बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने किसके बराबर था, v0 x के बराबर ले लें, या उसको x डॉट का नाम दे दें। उसकी वैल्यू निकाली थी v0 कॉस अल्फ़ा के बराबर थी। इसमें टाइम नहीं है, तो ये v0 पूरी मोशन के दौरान कांस्टेंट रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन।
हॉरिजेंटल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, ये सवाल पूछा जाता है। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन। पूरी मोशन के दौरान जो है वो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट को हम वी नॉट वाई का नाम वी वाई का नाम देते हैं, वी नॉट नहीं वी वाई का नाम देंगे। इसका फार्मूला हमने पीछे करा, इसको वाई डॉट का नाम भी देते हैं। इसका फार्मूला वी नॉट साइन अल्फ़ा माइनस जी टी। ये टाइम के रिस्पेक्ट जो है चेंज होता रहेगा, टाइम के साथ साथ ये चेंज होता रहेगा। ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर आपने वी नॉट वेलोसिटी के साथ लॉन्च किया इसको तो एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा यहाँ पर, तो बड़ा होगा। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट स्मॉल हो जाएगा, फिर स्मॉल हो जाएगा, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा और पीक पॉइंट पे पहुंचकर ये जितना यहाँ पे था उतने ही यहाँ पर जिस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ था उसी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ होगा। ये चेंज होता रहता है एवरी पॉइंट, एवरी लोकेशन, हर लोकेशन पे चेंज होता रहेगा और ज़ीरो हो जाएगा या कहेंगे मिनिमम हो जाएगा। कहाँ पर, पीक पोजीशन पे जाकर ये कंपोनेंट जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये सवाल भी पूछा जाता है। अब पार्टिकल को लॉन्च किया गया वी नॉट वेलोसिटी अल्फ़ा एंगल के साथ, पार्टिकल मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा। आपने सेकेंड ईयर में पैराबोला पढ़ा, उस पैराबोला की इक्वेशन होती है, तो इस पाथ की भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। उस इक्वेशन का फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, एक्स टेन अल्फ़ा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, माइनस जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर। अगर थीटा कहा जाए तो एक्स टेन थीटा जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 2 वी नॉट स्क्वायर। तो ये हमने बेसिक बातें हमने प्रोजेक्टाइल की आपको एक्सप्लेन कर दी। अब बेटा इससे रिलेटेड हम जो है वो क्वेश्चंस आपको कराते हैं। ये 25 ईयर का कलेक्शन है, एनईडी के टेस्ट पेपर में पूछे गए हैं, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा एनईडी के अंडर दाऊद कॉलेज, सर सैयद और उस्मान, ये यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, तो ये भी जो है वो इसी पैटर्न पे काम करेंगी। अब बेटा कहा जा रहा है प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी मिनिमम। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगी। आपको बताया अभी मैंने, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो इस पॉइंट पर क्या होती है बताइए, ज़ीरो होती है या मिनिमम होती है। कौन से पॉइंट पर, एट हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो मिनिमम या ज़ीरो हो जाएगी। प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मैक्सिमम, इफ़ टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम, वो ज़्यादा टाइम लेती है, फ़्लाइट का टाइम ज़्यादा है, हवा में ज़्यादा रहती है। अगर क्रिकेट मैचेस की बात की जाए तो वो बॉल जो हवा में ज़्यादा रहती है उसको कैच करना आसान होता है, इसलिए बाउंड्री पे खड़े होने प्लेयर को जो है कैच करना आसान होता है, जबकि स्लिप में खड़े होने वाले शख्स को टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत कम होता है, उसको कैच करना मुश्किल होता है। द प्रोजेक्टाइल थ्रो अपवर्ड विद अ सर्टेन वेलोसिटी, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कम होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है थीटा पर। अगर आप जो है वो छोटे एंगल से लॉन्च करेंगे तो वो यहाँ गिर जाएगा, थोड़े लार्ज एंगल के साथ करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, और लार्ज एंगल के साथ करेंगे तो और ज़्यादा टाइम लेगा, और लार्ज एंगल के साथ टाइम करेंगे तो और ज़्यादा जो है वो एंगल लेगा। तो हर जगह एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। जितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज़्यादा होगा उतना टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़ मैक्सिमम। तो 75 पर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। 2 बॉडीज़ को लॉन्च किया गया विद डिफरेंट एंगल्स एट द सेम पॉइंट एंड दे विल बी सेम रेंज। ये बात आप जानते हैं, एक पॉइंट को एंगल लॉन्च किया जाता है और एक और पार्टिकल को लॉन्च किया जाए डिफरेंट एंगल के साथ, वो सी पर गिरेगा। तो ये वाला एंगल,
पहला एंगल, दूसरा एंगल। तो प्रोजेक्टाइल की रेंज हासिल करने के लिए आपके पास एक नहीं 2 एंगल पॉसिबल होते हैं। इसको θ1 कह लें, इसको θ2 कह लें। इन दोनों का सम जो है वो 90 होना चाहिए, तब आपको सेम रेंज मिलेगा। मतलब आपने θ1 30 डिग्री के साथ फेंका, रेंज हासिल हो गई। 30 डिग्री के साथ फेंका, रेंज मिली आपको 100 मीटर। और अगर आप 60 डिग्री के साथ फेंकेंगे तब भी रेंज क्या होगी, 100 मीटर, सेम वेलोसिटी के साथ। 30 डिग्री से फेंकें तो 100 की रेंज, 60 से फेंकें तो 100। फ़र्क क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फ़र्क होगा। 30 का टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, इसको कहते हैं फ्लैट 6, फ्लैट छक्का मारा गया। 60 का टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा और ये बहुत हाई जाकर जो है ये जो है हिट होगा। तो यहाँ देखें 2 बॉडीज़ को लॉन्च किया जा रहा है विद डिफरेंट एंगल के साथ, सेम पॉइंट से फेंका गया। दे हैव सेम रेंज, उनकी रेंज भी सेम आ रही हैं। एंगल्स क्या होने चाहिए, एंगल ऐसे होने चाहिए कि उनका सम 90 हो। इनका सम 90 नहीं है, इनका सम 90 नहीं है, इनका सम 90 नहीं है। तो अगर एक बॉडी को 20 डिग्री से फेंका जाए तो बहुत ही फ्लैट होकर गिर जाएगा ये, और एक को 70 से फेंका जाए तो बहुत ऊंचा जाएगा और वो उतनी ही रेंज हासिल करेगा। तो ये जो है वो 70 से फेंको या 20 से फेंको, दोनों से रेंज सेम हासिल होगी। ठीक है। द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द राइफल बुलेट डिपेंड अपॉन, राइफल बुलेट है, राइफल बुलेट की स्पीड हर मरतबा सेम रहेगी, चाहे स्ट्रेट फायर किया जाए, वर्टिकल फायर किया जाए, तो वो V0 चेंज नहीं होती। तो रेंज का फार्मूला हमने पढ़ा, V0 स्क्वायर sin 2θ अपॉन G। अब राइफल बुलेट है, V0 तो सेम रहेगी, G तो कांस्टेंट है। तो ये टोटली डिपेंड करता है किस पर बताइए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर ये राइफल बुलेट की बात नहीं करता, एक आम पार्टिकल की बात करता तो चारों बातें सही थी, लेकिन राइफल बुलेट में वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। इसलिए अब ये सिर्फ डिपेंड करेगा थीटा पर। थीटा कम ही बेशी करें तो रेंज जो है वो कम ज़्यादा हासिल हो जाएगी। इन प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी हैज़ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी का जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट मोशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया मैक्सिमम रेंज के लिए, उसकी स्पीड V0 थी। इस मरतबा G की वैल्यू ले लें, आपको बताया R मैक्सिमम का फार्मूला, ये फार्मूला है V0 स्क्वायर अपॉन G। अगर कोई सिंपल रेंज होता तो sin 2θ लिख देता, लेकिन ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है। V0 की वैल्यू 20 का होल स्क्वायर, G की वैल्यू आपने 10 लेनी है, 20 का स्क्वायर 400, 400 को 10 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 40 मीटर जो है इसका जवाब आ जाएगा। ये इसका जवाब जो है 40 मीटर मिलेगा। सही बात है। अब आइए, इसमें एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है 15 डिग्री से, उसकी रेंज 1.5 आती है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ 45 डिग्री, व्हाट विल बी द हाइट एट 45 डिग्री, बताइए 45 डिग्री अगर फेंका जाए तो उसकी हाइट क्या होगी। तो ये 2 केस हैं। पहला केस हमारे पास है 15 डिग्री से फेंका जाता है, रेंज मिलती है 1.5, G की वैल्यू हम 10 ले लें तो रेंज का फार्मूला हमारे पास है, रेंज का फार्मूला, सिंपल रेंज का फार्मूला है V0 स्क्वायर अपॉन sin 2θ अपॉन G, ये फार्मूला है। रेंज की वैल्यू 1.5, V0 स्क्वायर हमें नहीं पता, sin 2θ, थीटा की जगह हम लिखें 15, 15 2 30 आ जाएगा। G की जगह हमने 10 ले लिया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा बताओ। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, V0 स्क्वायर sin 30 हाफ के बराबर आ जाएगा। ये 15 होगा, 15 2 30 हो जाएगा। ये V0 स्क्वायर की वैल्यू सही, V0 स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है 30 के बराबर आ गया। अब क्या कहा जा रहा है, व्हाट विल बी द हाइट एट 45, अगर इसको हम 45 से फेंका जाए तो हाइट की वैल्यू क्या होगी। हाइट का फार्मूला V0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन G होता है। ठीक है। अब V0 स्क्वायर की जगह 30 लिख देंगे, sin 30
45 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, और जी की जगह 10 ले लेंगे तो 10 3 आ जाएगा। तो आपके पास इसका जवाब जो है वो किसके बराबर हासिल होगा बताइए, 3 के बराबर होगा। सही, हाफ आ गया, 30 हो गया। हाइट का फार्मूला ये है, ये 30 लिखेंगे। साइन थीटा 45 डिग्री, 45 को 45, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गई, 45 साइन 45 होता है 1/√2, 1/2 आएगा इसका जवाब। साइन 45 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो इसके में रिज़ल्ट आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 डिवाइडेड बाय 10। 10 3 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो जवाब आएगा 0.75। तो आई एम सॉरी, इसका जवाब मिलेगा 0.75 मीटर के बराबर हासिल होगा। ठीक है बेटा, ये 0.75 मीटर जो है वो इसका जवाब हासिल होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट के मैक्सिमम हाइट का फार्मूला अभी मैंने बताया, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी होता है। प्रोजेक्टाइल मूव्स अलॉन्ग कौन स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करता, इसका जो रास्ता है वो रास्ता पैराबोलिक कहलाता है। पैराबोलिक पाथ पे ये मूव कर रहा होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। रेंज जो है, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर हासिल होती है। थीटा 45 है, वी इतना दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी टू गेट डबल रेंज। रेंज को दुगना करना है हमें, तो पहले हम पहला केस जो है रेंज बताइए, हम रेंज मालूम कर लेते हैं। फर्स्ट रेंज मालूम कर लेते हैं। 45 का मतलब V0 स्क्वायर अपॉन जी, मैक्सिमम रेंज मिलेगी। 100 का स्क्वायर, जी की जगह हम क्या लिख दें 10, तो 100 के स्क्वायर का मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। 10 10 ज़ा तो ये 1000 मीटर। अब अगला कहा जा रहा है रेंज 2। रेंज 2 में व्हाट विल बी द वेलोसिटी V0 स्क्वायर अपॉन जी। अब रेंज 2 क्या डबल करनी है, 2000 करनी है। V0 स्क्वायर मुझे मालूम करना है, जी रिप्लेस कर देंगे, जी वहाँ जाए, जी का मतलब 10, 10 वहाँ रिप्लेस करेंगे तो 20,000 आ जाएगा, है ना। जी का मतलब 10 हो गया। V0 स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे, 20,000 का रूट ले लेंगे V0। अब V0 की वैल्यू हमारे पास जो मिलेगी वो कैलकुलेट किया जाए। मैंने कैलकुलेट किया कैलकुलेटर की मदद से। इसका जवाब जो है वो 141.1। पहले आप किस वेलोसिटी से फिक्र रहे थे, 100 मीटर की वेलोसिटी से फिक्र रहे थे। अगर वेलोसिटी बढ़ा के 141.1 कर दिया जाए तो रेंज जो है वो दुगनी हो जाएगी, डबल रेंज आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी डबल करने की ज़रूरत नहीं है, वेलोसिटी 141.4 करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोजेक्टाइल, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड मैक्सिमम रेंज, फायर टू मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज मालूम करना है तो रेंज मैक्सिमम का फार्मूला V0 स्क्वायर अपॉन जी, ये उसका फार्मूला है V0 स्क्वायर का। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा। अब टू इम्प्रूव जंपिंग रिकॉर्ड, अ लॉन्ग जंपर शुड, जंपिंग रिकॉर्ड के लिए जंपर को जो है यकीनन 45 डिग्री से जंप करना चाहिए, तब जो है वो ज़्यादा जो है लॉन्ग जंप, ज़्यादा लंबी छलांग लगा सकता है और एक्सपर्ट बन सकता है। बस बेटा इसमें आइए, ये अच्छा सवाल है। इफ़ अ प्लेन इज़ फ्लाइंग विथ वेलोसिटी इट ड्रॉप्स अ पैकेज दैट रीचेस ग्राउंड 5 सेकेंड। ये ग्राउंड है और किसी हाइट से एक प्लेन मूव कर रहा है, सही, ये मूव कर रहा है 600 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड में 5 सेकंड के बाद पहुंचता है, सही। आपको क्या मालूम करना है, हाइट मालूम करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला पीछे हमने बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी, ये फार्मूला है। इसका स्क्वायर कर दिया जाए, t का स्क्वायर 2h अपॉन जी। टाइम कितना है 5, 5 का मतलब 25,
जी की वैल्यू 10 हो गई, 2 नीचे आके डिवाइड आ जाएगा, एच आ जाएगा, 2 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, तो एच की वैल्यू जो है वो सिर्फ 250 होगा। 250 को डिवाइड करेंगे 125 मीटर। इतनी हाइट के साथ अगर लॉन्च किया जाएगा, पार्टिकल को प्रोजेक्ट फेंका जाए, ड्रॉप किया जाएगा, तो 5 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा और हाइट उसकी 125, 600 किलोमीटर पर आवर डेटा है, लेकिन उसका फार्मूले में कोई यूज़ नहीं है, तो इसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सी, अब देखें यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल पर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम पहले ही बता चुके, वर्टिकल कंपोनेंट टॉप पर 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। इफ़ प्रोजेक्टाइल मोशन लार्ज एंगल प्रोड्यूस, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान अगर लॉन्चिंग पैड से एंगल को लार्ज कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा बताइए। हाई ट्रैजेक्टरी, फ्लैट ट्रैजेक्टरी, स्ट्रेट ट्रैजेक्टरी, तो हमें हाई ट्रैजेक्टरी हासिल होगी। जैसे कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने बहुत ही लार्ज एंगल के साथ जो है वो मिसाइल टेस्ट किए और वो इतने हाई गए कि जापान को क्रॉस करके दूसरी तरफ जो है वो गिर गए। उस हाई ट्रैजेक्टरी से उन्होंने अमेरिका को ललकारा कि हम अगर इस हाई ट्रैजेक्टरी को कम कर दें, एंगल कम कर दें, तो ये तुम्हारे मुल्क में भी आके गिर सकता है। लेकिन यहाँ टेस्टिंग पर्पस के लिए उन्होंने जो है वो हाई ट्रैजेक्टरी अप्लाई की और अपने पड़ोसी मुल्क जापान उसको क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जाके जो है समंदर में गिर गया, बिकॉज ऑफ द हाई ट्रैजेक्टरी और लार्ज एंगल उसके साथ प्रोजेक्ट किया गया। उम्मीद है बेटा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके डिटेल में पढ़िएगा, आगे आप मैथमेटिक्स में भी और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो सिविल इंजीनियर, तो ये बहुत ज़्यादा आप जो है वो अपनी इंजीनियरिंग एजुकेशन के दौरान जो है इस टॉपिक को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पेपर में, एप्टीट्यूड टेस्ट में भी ज़रूर ये आता है सवाल। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। यकीनन आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको आता होगा। ये अलाइन हो गया, सारे फार्मूले, सारे क्वेश्चंस एक जगह जमा हो गए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब तो बेटा ज़रूर करें। थैंक यू।